नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे राज्यों के पुनर्गठन की। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को ब्रिटिश शासन के दौरान जो विभिन्न प्रांत थे, जो देशी रियासतें थी, उनकी सीमाओं का फिर से निर्धारण करना था। भारत सरकार द्वारा उन ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों की सीमाओं का जो पुनर्निर्धारण करने का जो प्रयास किया जाना था, वो कहलाता है राज्यों का पुनर्गठन। कल हम इसी संदर्भ में बात कर रहे थे। 1920 में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि जैसे ही भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएगा तो हम इन ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों का पुनर्निर्धारण करेंगे, उनकी सीमाओं का फिर से निर्धारण करेंगे। और ये जो निर्धारण होगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब 1947 में ब्रिटिश भारत का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, ये लिखा हुआ है, तो इससे भयंकर हिंसा फैली। वो इतनी भयंकर हिंसा फैली कि लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों को, एक दूसरे लोगों को मारा, काटा। और उसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हो या जो राज्यों का निर्धारण हो, उसको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को केंद्रीय नेतृत्व ने स्थगित कर दिया। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने इसका निर्णय लिया कि हम भाषा के आधार पर अभी राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, तो फिर केंद्रीय निर्णय का जो ये निर्णय था केंद्रीय सत्ता का, उसका पूरे भारत में जगह जगह विरोध हुआ। क्योंकि भारतीय लोग चाहते थे, बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि उनका एक अलग राज्य, एक अलग प्रदेश हो, वो भाषा के आधार पर हो, उनकी एक अपनी अलग संस्कृति हो। देश में इस प्रकार का सबसे व्यापक विरोध सर्वप्रथम मद्रास प्रांत में हुआ। केंद्रीय निर्णय द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जब ये निर्णय लिया गया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं होगा, उसका पूरे भारत में विरोध हुआ। लेकिन सबसे पहले जो विरोध होता है वो पुराने मद्रास प्रांत में। ये मद्रास प्रांत हुआ करता था जो अंग्रेजों ने अपने सुविधा के अनुसार बना रखा था। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कुछ हिस्सा केरल व कर्नाटक का भी शामिल था। ये पुराने मद्रास प्रांत की बात, ये बड़ा प्रांत होता था। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोगों ने, ये ध्यान रखना, इसमें चूंकि आज आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो उन तेलुगु भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग प्रांत, और वो किस नाम से हो, आंध्र प्रदेश के नाम से गठन के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आज आंध्र प्रदेश में से एक और अलग राज्य बना हुआ है, तेलंगाना। लेकिन उस समय केवल आंध्र प्रदेश के नाम से ही एक अलग राज्य के गठन की मांग तेलुगु भाषी लोगों ने की। केंद्र सरकार इस आंदोलन के संबंध में हाँ या ना की असमंजस की स्थिति में थी। अर्थात जो मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी लोग थे, वो अपने लिए अलग से एक आंध्र प्रदेश नाम का जो प्रांत चाहते थे, उसका गठन किया जाए या न किया जाए, अर्थात उनकी इस मांग को माना जाए या ना माना जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार की स्थिति ये थी, असमंजस की, हाँ करें या ना करें। केंद्र सरकार की इस स्थिति के दौरान ही प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता व गांधीवादी विचारक, और उस व्यक्ति का नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ये ध्यान रखना, ये व्यक्ति है पोट्टी श्रीरामुलु, ने अलग से आंध्र प्रदेश नाम के राज्य के गठन के लिए भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्होंने लगातार 56 दिनों तक भूख हड़ताल जारी रखी, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद ये आंदोलन और ज़्यादा चरम पर पहुंच गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।